हेलो बच्चों। मैं जीवन साथ दीक्षा कोचिंग सेंटर से बोल रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का मैथ। ठीक है, बिहार बोर्ड का क्लास टेंथ का मैथ प्रश्नावली 3.2। और प्रश्नावली 3.2 का जो है पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये रैखिक समीकरण दिया है और इस रैखिक समीकरण को देखना है कि संगत में है कि असंगत में है, और यदि संगत में है तो इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन हम नहीं लिखे, आप लोग क्वेश्चन जो है मैथ के किताब से देख लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहला क्वेश्चन दिया है, ये समीकरण 2 दिया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि ये समीकरण जो है संगत में है कि असंगत में है। अगर संगत में होगा तो इसको जो हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं हल। ठीक है, समीकरण ये जो दिया है ये समीकरण सीधा नहीं है, पहले इसको हम सीधा कर लेंगे। x प्लस का y, ठीक है, ये बराबर में 5 दिया है तो इसको बराबर किधर लेके आएंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में 0 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको 2x दिया है और प्लस में 2y, और 10 बराबर किधर लेके आएंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में 0। अब चलिए, ये ए बी और ये सी है, ए बी और ये सी है। ठीक है, तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 इसको जो है, इसके पहले हम फार्मूला में आप लोगों को समझाए। ठीक है, तो फार्मूला जो आप लोग याद कर लीजिएगा, सूत्र याद कर लीजिएगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। A1 बट्टा A2, ठीक है, कितना दिया है तो A1 कितना दिया है, कोई संख्या नहीं है तो 1 जरूर है। ठीक है, और बट्टा A2 कितना दिया है तो यहाँ पे 2 दिया है। ठीक है, उसके बाद B1 बट्टा B2, ठीक है, B1 बट्टा B2, B1 कितना दिया, 1 दिया है, कोई संख्या नहीं है तो 1 जरूर है इसमें। ठीक है, और बट्टा में B2 कितना है तो B2 के जगह पर 2 दिया है, 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद C1 बट्टा में C2। ठीक है, तो C1 की जगह पर यहाँ पे देख रहा है -5 दिया है। ठीक है, और C2 के जगह पर कितना दिया है -10 दिया। ठीक है, तो ये जो कटने वाला है 5 एकम 5 और 5 दूना 10 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे 1/2। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है 1/2 आया है, और यहाँ पे जो है 5 एकम 5 5 दूना 10 कट गया और माइनस माइनस कट गया। ठीक है, तो ये भी जो है क्या है 1/2 आ गया। तो हम देख रहे हैं ये तीनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तीनों क्या है, बराबर है। तो इसीलिए हम लिख देंगे, इसीलिए A1 A2 बराबर है B1 B2 के, और बराबर है C1 C2 के। ठीक है, जब तीनों बराबर है तो यह समीकरण क्या है, संगत में है कि असंगत में। ठीक है, तो जब तीनों बराबर होता है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों जब बराबर है तो इसका मतलब यह समीकरण क्या है, संगत में है, समपाती रेखा है, जो कि बहुत सारे हल होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि यह समीकरण संगत में है। ठीक है, यह समीकरण संगत में है। ठीक है, अब जब संगत में है तो इसको जो हमको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 क्या दिया है तो ये दिया है कितना, x प्लस का y और -5। ठीक है, और बराबर में 0। तो यहाँ पे हम x y का मान जो है निकाल लेंगे ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो लिख देते हैं यदि
x बराबर जीरो, यदि x का मान जीरो लेंगे तो क्या होगा, तो x के जगह पर अगर हम जीरो ले लेते हैं तो जीरो प्लस का y, x का मान अगर जीरो लेते हैं तो क्या होता है, और -5 दिया है बराबर में जीरो, y का मान निकालेंगे, -5 बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो इस तरह से y का मान जो है कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, उसी तरह फिर यदि y का मान जीरो लेते हैं, y बराबर यदि जीरो लेते हैं तो x प्लस वाई -5 बराबर में जीरो। ठीक है, तो x प्लस वाई का मान अगर हम जीरो लेते हैं y की जगह पर तो क्या होगा, तो -5 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। जीरो का मान कुछ नहीं होता है, इसलिए x का मान निकाल लेंगे 5। ठीक है, इस तरह से x का मान भी कितना आ गया, y का मान जीरो रखने पर x का मान 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये समीकरण 1 से जो है, ठीक है, एक्स वाई का मान हम निकाल चुके हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद बोर्ड को क्लीन करके फिर दूसरा समीकरण से एक्स वाई का मान निकाल लेता है। ठीक है, तो जैसे कि बच्चे यहाँ पे देखिए स्पेस दिया हुआ है थोड़ा सा, इधर इधर ही हम जो है समीकरण 2 का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 से एक्स वाई का मान जो है हम निकाल लेते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, समीकरण 2 कौन सा है ये, ठीक है, कितना दिया है, यहाँ पे लिख देता है, यदि x बराबर जीरो, यदि x का मान अगर जीरो लेते हैं तो y का मान क्या होगा। ठीक है, उसके बाद 2x और प्लस में 2y और माइनस में 10 बराबर में जीरो। ठीक है, तो 2x दिया है तो x का मान अगर हम जीरो लेते हैं 2 गुना में जीरो और प्लस में 2y, -10 है, इसको बराबर को उधर लेके जाइए तो +10 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 से जीरो में गुना हो तो जीरो होगा, और जीरो का मान कुछ भी नहीं होता है तो ये खत्म हो गया, 2y बराबर 10 हो गया। तो y का मान निकालेंगे 10 है। ठीक है, 2 गुना में बराबर किधर लेके आएंगे, बट्टा में हो जाएगा, तो 2 कम 2 2 पच्चे 10। ठीक है, इस तरह से y का मान जो है कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, y का मान 5 आ गया। अब जो है y का मान अगर हम जीरो लेते हैं तो x का मान क्या निकलेगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं, यदि y बराबर में जीरो, ठीक है, तो क्या होगा, तो 2x प्लस में 2y और दिया माइनस में 10 बराबर में जीरो। ठीक है, तो y का मान जीरो लेंगे तो 2x का 2x और प्लस में 2 गुना में y के जगह पर जीरो रख देते हैं, और -10 जो है इसको बराबर के उधर कर देते हैं। ठीक है, तो +10 हो गया। 2 से जीरो में गुना होगा तो क्या होगा, तो 2 से जीरो में गुना अगर जीरो होगा तो जीरो का मान कुछ नहीं होता है, खत्म हो गया। ठीक है, अब बराबर में 10, तो x का मान अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो बराबर में 10 दिया है, 2 गुना में है, इधर बट्टा में आ जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा, 2 पचे 10। इस तरह से हम देख रहे हैं कि x का मान जो है वह 5 निकल चुका है। ठीक है, y का मान जीरो रखने पर x का मान 5 निकल चुका है। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 का एक्स वाई का मान निकाल चुके हैं। अब इसको जो है, अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों जब बराबर है तो इसका मतलब यह समीकरण संगत में है और इसमें समपाती रेखा जो है बनेगा। ठीक है, तो आइए जो है इसको हम ग्राफ में सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से समपाती रेखा है। ठीक है, एक्स वाई का मान से जो है ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 का कोऑर्डिनेट जो हम जो है कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख चुके हैं। अब जो है इसको हम ग्राफ में किस तरह से बनाएंगे, आइए देखिए। तो सबसे पहले ग्राफ में, ठीक है, एक लाइन आप लोग ऐसे खींच लीजिएगा सीधा। ठीक है, स्केल पेंसिल से खींचेगा ताकि टेढ़ा नहीं हो। और ये लाइन जो है इसको आप लोग मान लीजिए x1 है। ठीक है, और एक लाइन ऐसे सीधा खींच लीजिएगा।
ये मूल बिंदु हो गया, ठीक है, 0, ये y हो गया कोटि, और ये x अक्ष हो गया जो कि भुज कहा जाता है, ठीक है, ये x अक्ष हो गया, और ये y1 हो गया, ठीक है, y1 x1 और ये x। अब इस पे जो है इधर जो हम संख्या जो है लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 तक इधर लिख दे प्लस में। उसके बाद फिर इधर जो है इधर भी जो है हम संख्या जो है -1 -2 -3 लिख देते हैं, और प्लस में ऊपर भी है ऊपर भी जो है प्लस में लिखा जाता है संख्या को, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो इस तरह से नीचे जो है माइनस में हम लिख देते हैं -1 -2 -3, 3 हो गया, ठीक है। तो बच्चों अब समीकरण 1 से हम देखते हैं। समीकरण 1 में x और y का मान क्या है, तो x का मान 0, y का मान 5 है, तो x का मान 0, ठीक है, और y का मान 5 + 5 है, तो y का मान 5 हमको देखना कहाँ है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0,5, ठीक है, क्योंकि x का मान 0 है और x का मान को पहले लिखा जाता है भुज को, ठीक है। तो x,5 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 0,5 ये बिंदु हो गया। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है 5,0, तो x का मान 5 है, तो x का मान 5 + 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, और y का मान 0 यहाँ पे है, तो ये हो गया हमारा 5,0, ठीक है। उसके बाद जो है स्केल की सहायता से जो इस बिंदु और इस बिंदु दोनों बिंदु को जो है हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से, ठीक है, स्केल की सहायता से इसको जो है मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से मिला देंगे, ठीक है, स्केल की सहायता से। फिर दूसरा समीकरण में दिया x का मान 0, y का मान 5, तो x का मान 0 और y का मान 5 कहाँ पे आ रहा है, इसी बिंदु पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे x का मान 0 और y का मान 5, ठीक है। फिर दूसरा बिंदु क्या दिया है, तो x का मान 5 और y का मान 0, तो x का मान 5 y का मान 0 इसी बिंदु पे आ रहा है, ठीक है, 5,0। तो दूसरा बिंदु जो है इसी पे आ रहा है, तो एक और स्केल की सहायता से इसके ऊपर जो है एक रेखा और जो है खींचेंगे, ठीक है, एक रेखा और इसके ऊपर खींचेंगे, तो इसी बिंदु से होते हुए जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है दो रेखा जो है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जो है खींचा गया है, ठीक है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींचा गया है, जो कि संपाती रेखा है, और संपाती रेखा जब है तो इसमें बहुत सारे अनेक हल होंगे, ठीक है। तो यही है क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहला जो ग्राफीय विधि से हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और ये एक संपाती रेखा हो गया, जो एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा स्थित है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो ग्राफ में अच्छे तरह से जो है सॉल्व कर जो है बना लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं हो, स्केल पेंसिल से आप लोग बनाइएगा ताकि किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं हो, ठीक है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं बोर्ड को क्लीन करके। तो बच्चों अब जो है दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम नोट कर चुके हैं, तो आइए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये समीकरण जो दिया है, पहले समीकरण को ठीक से सीधा कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं हल, ठीक है। क्या दिया है, तो x माइनस का y 8 बराबर के इधर लेके आएंगे तो -8 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है बराबर 0 हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। दूसरा समीकरण में 3x और माइनस में 3y 16 बराबर के इधर लेके आएंगे तो -16 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। a1 a2, ठीक है, a1 कौन है, a1 के जगह पर कोई संख्या नहीं है तो 1 जरूर है, ठीक है, और बट्टा a2 कितना है, तो 3 दिया है यहाँ पे 3, ठीक है। उसके बाद b1 b2 बराबर b1 b2 क्या, b1 के जगह पर यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1 जरूर है, ठीक है, और बट्टा में b2 कितना है,
तो यहाँ पे दिया है V2 की जगह पे कितना दिया है 3 दिया है, 3 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये -1 है और ये -3 है, तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद C1 C2, C1 C2 C1 के जगह कितना है -8 और C2 कितना है तो -16। ठीक है, ये कॉमा है। इसके बाद हम देख रहे हैं ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कटने वाला है 8 × 8 8 दूना 16 कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं इसमें 1/3 आ गया है, इसमें क्या है तो इसमें जो है 1/3 ये भी आ गया, तो ये दोनों बराबर हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं C1 C2 जो है वो क्या है वो बराबर नहीं, यहाँ पे 1/2 आ गया है। ठीक है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः A1 A2 बराबर है B1 B2 के। ठीक है, ये दोनों बराबर है, A1 A2 B1 B2 दोनों बराबर है, परंतु बराबर नहीं है C1 C2 के। ठीक है, C1 C2 के बराबर नहीं है, तो यह समीकरण जो है क्या है, ये समीकरण जो है समांतर रेखा है। ठीक है, और ये असंगत में है, लिख देंगे कि यह समीकरण जो है यह समीकरण असंगत में है। ठीक है, यह समीकरण असंगत में है, तो जब यदि यह समीकरण असंगत में है तो इसको जो ग्राफीय विधि से हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो समीकरण संगत में होगा उसी को ग्राफीय विधि से सॉल्व करना। ठीक है, लेकिन ये असंगत में है तो इसको ग्राफ जो है सॉल्व हम नहीं करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कि यह ग्राफ में, ठीक है, यह ग्राफ में नहीं बनेगा, ग्राफ में नहीं बनेगा, और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इसको जो है बोर्ड को क्लीन करके फिर अगला क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो बच्चों अब जो है तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए, नोट करके पहले से रख चुके हैं, हम लिख देते हैं हल। ठीक है, तो A1 A2 क्या है, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो इसमें A1 ये है 2 दिया है और बट्टा A2 कितना है 4 है, तो 4 लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे B1 B2। ठीक है, तो B1 कितना है, ये B1 है, कोई संख्या नहीं है तो 1 जरूर है। ठीक है, और B2 कितना है यहाँ पे तो -2 है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे C1 C2, C1 C2 क्या है, ये -6 दिया है और C2 में कितना दिया -4 दिया। ठीक है, तो अब इसको काट देंगे, 2 × 2 2 दूना 4 कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें आ गया 1/2। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे इसको भी अगर हम काट देंगे, ठीक है, तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4 कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 3/2 आ गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये A1 A2 और B1 B2 इस दोनों में है जो है हमारा पता चल गया कि दोनों बराबर नहीं है। कैसे नहीं है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 1/2 ये प्लस में आ गया और 1/2 ये माइनस में आ गया, तो ये जो है दोनों बराबर नहीं है, तो आगे तीसरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लिख देंगे अतः A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के। ठीक है, A1 A2 जो है बराबर नहीं है B1 B2 के, तो जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये समीकरण जो है प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी कि यह जो है प्रतिच्छेदी रेखा है और यह संगत में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह समीकरण जो है यह समीकरण संगत में है, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा जिसमें होती है उसमें एक हल जरूर होता है और वह संगत में होता है। यह समीकरण संगत में है। ठीक है, संगत में है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसको हम, और जब संगत में है तो इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। आइए ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x और y का मान जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, x और y, तो समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x और प्लस में y -6 बराबर में 0। तो x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो y का मान क्या निकलेगा,
एक्स का मान यहाँ पे 2 गुना में 0 ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस का वाई और बराबर माइनस का 6 है ना, तो माइनस को 6 को बराबर को उधर कर देते हैं, प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 0 में जब गुना होगा, ठीक है, तो ये 0 होगा, 0 का मान कुछ नहीं होता, इसका वैल्यू खत्म हो गया, तो y का मान क्या निकल जाएगा, तो y का मान निकल जाएगा 6। यहाँ पर हम रख देंगे x का मान 0 रखने पर y का मान 6 निकल गया। अब y का मान अगर हम 0 रख देते हैं तो x का मान क्या निकलेगा, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे यदि y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान क्या निकलेगा, तो 2x प्लस में y और माइनस का 6 बराबर में 0, ठीक है। तो y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो क्या होगा, y की जगह पर 0 रखेंगे और 6 को बराबर को उधर लेके जाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 y का मान 0, इसका वैल्यू खत्म हो गया, समाप्त हो गया, 0 कुछ नहीं है इसमें। तो x का मान अगर हम निकालेंगे तो ये 6 हो गया बराबर किधर, 2 गुना में है इधर x के साथ, तो ये इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 कट जाएगा। तो इस तरह से x का मान जो है क्या निकल चुका है, तो x का मान निकल चुका है 3, ठीक है। तो y का मान 0 रखने पर x का मान जो है 3 निकल चुका है। ये समीकरण 1 से हो गया, ठीक है। उसके बाद समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 का जो है इसका भी हम x y का मान निकाल लेते हैं, x और y, ठीक है। तो चलिए समीकरण 2 कौन सा है, समीकरण 2 ये लिख देते हैं यहाँ पे। तो x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो लिख देते हैं यदि x बराबर 0, x का मान जो है यदि 0 लेते हैं तो क्या होगा, तो 4x और माइनस में कर 2y माइनस में 4 बराबर में 0, ठीक है। तो x का मान 0 लेंगे तो 4 गुना में 0 लिख देते हैं और 2y माइनस 4 बराबर को उधर चला जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, 4 से 0 में गुना हो तो 0 हो जाएगा, 0 का मान खत्म हो गया और यहाँ पे 2y दिया है ना, तो y का मान अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो बराबर में 4, 2 जो है इसके साथ गुना में है माइनस में, तो इसको बराबर किधर लेके जाएंगे, तो बट्टा में 2 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और जब हो जाएगा तो ये 2 जो है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, और जब बट्टा में हो जाएगा तो ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, ठीक है। तो y का मान हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आया है, माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद अगर y का मान अगर 0 रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो यदि y का मान अगर हम 0 रखते हैं क्या होगा, तो 4x और प्लस में 2y माइनस में 4 बराबर में 0, ठीक है। तो 4x का 4x और प्लस में 2 गुना में y के जगह पर 0 रख देंगे और ये 4 को बराबर को उधर लेके जाएंगे प्लस 4 हो जाएगा। तो 4x का 4x 2 से 0 में गुना हो तो 0 का वैल्यू खत्म यहीं पे हो जा रहा है, गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का मान कुछ नहीं होता है, बराबर में 4 हो गया। x का मान निकालेंगे बराबर में 4, 4 इसके साथ गुना में है, बराबर की तो इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। तो बट्टा में जब हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 बट्टा में 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो x का मान जो क्या हो जाएगा, x का मान 1 निकल जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x बराबर जो है x का मान क्या निकला, 1 निकला है। तो y का मान 0 रखने पर x का मान कितना निकला, 1 निकला, ठीक है। तो इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्वाड्रेंट जो हमारा निकल चुका है, एक्स वाई का मान निकल चुका है, ठीक है। अब जो इसको जो हम ग्राफीय विधि में सॉल्व करेंगे, ग्राफ में किस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बोर्ड को क्लीन करके हम ग्राफ में समझाते हैं। तो बच्चों बोर्ड को हम क्लीन कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए इसको ग्राफीय विधि समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्वाड्रेंट है, तो आइए इसको ग्राफ में कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ग्राफ में आप जो है बीचों बीच में जो एक लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। और एक लाइन जो है सीधा ऐसे खींच लीजिएगा, ये y हो गया और ये y1 हो गया, ठीक है। और ये x1 हो गया और ये x अक्ष हो गया, ठीक है। और ये मूल बिंदु हो गया 0
मूल बिंदु इधर जो है हम लोग जो है +1 और +2, ठीक है, और +3 लिखेंगे। ऊपर जो है हम लोग लिखेंगे +1 +2 +3 4 5 और 6, ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि ऊपर y का मान थोड़ा ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, ठीक है। ये y का मान 6 हो गया। इधर जो है -1 -2 और ये -3 हो गया, ठीक है। तो समीकरण 1 में x का मान 0 है, ठीक है, और y का मान 6 दिया है। तो x का मान 0 y का मान 6 प्लस में कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहा है 0,6, ठीक है। और x का मान इसमें 3 है और y का मान 0 है, तो y का मान 0 और x का मान +3 कहाँ पे है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3,0, ठीक है। उसके बाद इस बिंदु को यहाँ से स्केल से इस रेखा से इसे जो है रेखा से इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और दूसरा समीकरण में क्या दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 2 में क्या है, x का मान 0 तो y का मान -2, x का मान 0 y का मान -2, -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला बिंदु। तो ये हम लिख देंगे 0, -2, ठीक है। फिर दूसरा बिंदु क्या दिया है, तो 1 और 0, तो x का मान 1, ठीक है, और y का मान 0 है, तो y का मान 0 और x का मान कितना दिया है, तो x का मान दिया है 1, तो यहाँ पे 1 ये हो गया और y का मान 0 यहाँ पे हो गया, ये वाला बिंदु, ठीक है। तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है। तो बच्चों अब इस बिंदु को इस बिंदु से जो है एक रेखा जो है खींचेंगे स्केल से, ठीक है। इसे स्केल से जब खींचेंगे और इस बिंदु को जब खींचेंगे तो ये इस तरह से रेखा खिंचाएगा जो इसी रेखा पर स्थित आएगा, ठीक है, इसी रेखा पर स्थित है। और इसी रेखा पर जब स्थित है तो ये जो है यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 2 से। तो हम देख रहे हैं कि ये रेखा जो इधर से जा रही है और एक रेखा ये इधर से जो आ रही है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो जब प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है जो एक हल है, ठीक है। इस तरह से ये ग्राफीय विधि से ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। तो इसको जो है फटाफट आप लोग जो है नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों आइए, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये चौथा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं हल, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे A1 A2 क्या है, A1 के जगह 2 दिया 2 लिख देंगे, बटा A2 के जगह क्या है 4 है 4 लिख देंगे, ठीक है। B1 B2 क्या है, तो B1 B2 B1 के जगह -2 दिया है और B2 के जगह -4 दिया है, ठीक है। इसके बाद C1 C2 बराबर C1 C2 क्या है, तो C1 C2 यहाँ पे देख रहा है -2 और ये -5 है, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं 1/2 है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें भी 1/2 है, तो ये दोनों बराबर हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये तीसरा जो संख्या दिया यहाँ पे 2/5 आ रहा है, ये बराबर नहीं है। तीसरा संख्या बराबर, ये 2/5 आ रहा है इसमें, ये तीसरा संख्या बराबर नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे अतः A1 A2 बराबर है B1
B2 के परंतु बराबर नहीं है C1 C2 के। ठीक है, A1 A2 B1 B2 ये दोनों बराबर है, ठीक है, लेकिन C1 C2 जो ये क्या है, बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा समानांतर रेखा है, ठीक है, जिसमें कोई हल नहीं है। ठीक है, जब कोई हल नहीं है तो लिख देंगे कि यह समीकरण, लिख देंगे यह समीकरण असंगत में है, यह समीकरण असंगत में है। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जब समीकरण असंगत में होता है तो उसको जो है ग्राफीय विधि हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता और ग्राफ में सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो यह समीकरण असंगत में, इसलिए ग्राफ विधि में जो है नहीं बनेगा और यह असंगत में है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन जो है, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है एक एक करके सब हम सॉल्व कर चुके हैं और इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में आपसे हम मिलते हैं अगला क्वेश्चन लेकर के। ठीक है।